नमस्कार। टेरिडोफाइट की कड़ी में हम आज अगला डिवीज़न पढ़ेंगे, डिवीज़न लाइकोफाइटा। और ये डिवीज़न हम पढ़ते हैं डिवीज़न साइलोफाइटा के बाद में। साइलोफाइटा हमने लास्ट टर्न पे पढ़ा था, जहाँ पर प्लांट जो हमने स्टडी किया था उसका नाम था साइलोटम। और ये भी बताया गया था कि साइलोटम एक जो फॉसिल फॉर्म है राइनिया, उससे बहुत मिलता जुलता प्लांट है। और उसमें वो सारे प्रिमिटिव करेक्टरिस्टिक थे जो कि किसी टेरिडोफाइट में हमें मिलते हैं। साथ ही साथ हमने ये भी देखा था कि वहाँ पर वो ब्रायोफाइट से भी कुछ ना कुछ एफिनिटीज़ शो कर रहा था। तो जो इवोल्यूशनरी लाइन है उसको बताता हुआ अच्छा प्लांट था। हमने प्रोटोस्टिल के बारे में बात करी, स्पोरोफिटिक जनरेशन के बारे में बात करी, और ये भी देखा कि लीव्स वहाँ पर नहीं बनती हैं, इतनी प्रभावी लीव्स नहीं होती हैं तो बहुत रिड्यूस होती हैं उस पर्टिकुलर डिवीज़न में। अब जो डिवीज़न लाइकोफाइटा है ये उससे एक थोड़ा एडवांस माना जाएगा, क्योंकि यहाँ पर वो चीज़ें भी मिलने लगी जो चीज़ें नहीं मिल रही थी। जैसे कि साइलोफाइटा में रूट्स नहीं थे, वहाँ पे राइजोइट्स थे। और यहाँ पर हम देखेंगे लाइकोफाइटा में कि रूट्स भी आने लगी। तो प्लांट जो है वो, जो प्लांट किंगडम है उसमें एक एवोल्यूशन की डायरेक्शन को दिखाता हुआ ये पर्टिकुलर डिवीज़न है। और यहाँ पर भी जो पढ़ेंगे, हालांकि वो प्रिमिटिव करेक्टर होंगे, लेकिन जब हम कंपेयर करेंगे इससे पहले वाले डिवीज़न से, साइलोफाइटा से, तो यहाँ पर करेक्टरिस्टिक हमें एडवांस मिलेंगे। कुछ तो मिलते जुलते मिलेंगे, क्योंकि अचानक से कोई म्यूटेशन हो के तो एडवांसमेंट होता नहीं है। धीरे धीरे ये सतत चलने वाली एक प्रोसेस है, उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पर एडवांसमेंट हुआ है। तो वही एडवांसमेंट हम देखेंगे कि किस तरह से साइलोटम से लाइकोपोडियम, जो यहाँ पर प्लांट हम पढ़ने जा रहे हैं, एक तो लाइकोपोडियम पढ़ेंगे, दूसरा सिलेजेनेला पढ़ेंगे। तो पहले लाइकोपोडियम पढ़ेंगे, क्योंकि लाइकोपोडियम सिलेजेनेला की तुलना में प्रिमिटिव प्लांट है। तो पहले इसे पढ़ने के बाद फिर हम जो एडवांस फॉर्म है वो पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं डिवीज़न लाइकोफाइटा। सो डिवीज़न लाइकोफाइटा, जैसा कि हमें पता ही है कि ये भी जो पास्ट की प्लांट्स हैं उनके बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन हमें दे देता है। और ये दिखाता है कि एवोल्यूशनरी लाइन जो है वो कहाँ से कहाँ तक चली और कैसे कैसे चीज़ों में परिवर्तन हुए। तो यहाँ पर वही सब कुछ थोड़ा बहुत अकाउंट लिखा हुआ है। द एक्सटेंट lycopods are relics of a far more eminent past. Lycopods were a major part of the landscape during the Carboniferous period. तो ये पीरियड जो है एडवांसमेंट हो गया। इससे पहले वाले कार्बोनीफेरस से पीरियड से पहले वाला पीरियड था, उसके बाद अब यहाँ पर आ गए। बाई दैट टाइम द डिवीजन स्प्लिट इनटू टू इवोल्यूशनरी लाइन। और वक्त के साथ साथ इसमें दो इवोल्यूशनरी लाइन हो गई। वन ग्रुप इवॉल्व इनटू वुडी ट्रीज that had diameter as large as 2 meter and height of more than 40 मीटर। तो ये तो एक एक जो लाइन थी, तो एक जो ग्रुप कह सकते हैं उसको, लाइन कह सकते हैं, उसने अपने आप को ट्री फॉर्म में इवॉल्व किया और काफ़ी लंबे चौड़े प्लांट बने। वही सेकेंड लाइन ऑफ लाइकोपॉड्स रिमेन स्मॉल एंड हर्बेशियस। तो ये हर्बेशियस रही, इसमें कोई वुड का फॉर्मेशन नहीं हुआ, ट्री फॉर्म वगैरह नहीं बनी। द जाइंट लाइकोपॉड्स बिकम एक्सटिंक्ट व्हेन द कार्बोनिफेरस स्वैम्प बिकम began to dry up and the small lycopods survive and they are represented today by 1000 species। अब ये बताया जा रहा है कि दो लाइन चली, एक लाइन ने बड़े प्लांट बनाए, बिग ट्री बनाए, और एक ने हर्बेशियस प्लांट बनाए। तो ये वक्त के साथ ख़त्म हो गए और इनके हमें रिमेन्स मिलते हैं। जो भी प्लांट मिलते हैं वो सब फॉसिल हमें मिलते हैं। बड़े बड़े थे तो जो बड़े ज़्यादा होते हैं फिर जल्दी मौसम की मार भी उन्हीं में पड़ती है। अभी भी हम आजकल भी अगर पढ़ते हैं तो हम ये देखते हैं कि हर्बेशियस करेक्टर एडवांस करेक्टर है। चाहे एंजियोस्पर्म में भी बात करें तो वहाँ पर यही बात होती है कि ट्री फॉर्म जो है प्रिमिटिव करेक्टर है, हर्बेशियस करेक्टर एडवांस करेक्टर है। तो आप ये देख सकते हैं कि दो लाइन चली, दो ग्रुप चले, इसमें हर्बेशियस तो बचे रह गए और जो ट्री फॉर्म थे बड़े बड़े ये सब खत्म हो गए। और हर्बेशियस ने फिर अपने आप को इवॉल्व भी किया और 1000 स्पीशीज़ इस वक्त हमें मिल जाती हैं, जो कि इनका उद्भव हुआ था कार्बोनीफेरस टाइम में। Plants in the Lycophyta have erect stem as well as stolons and rhizome। तो इसमें राइजोम तो हम पढ़ चुके हैं, स्टोलेंस भी होते हैं। स्टोलेंस भी राइजोम की तरह ही स्ट्रक्चर होते हैं। थोड़ा सा ये राइजोम पूरा मिट्टी में दबा होता है, स्टोलेंस पूरे मिट्टी में दबे हुए नहीं होते हैं, ये थोड़ा बाहर की तरफ निकले रहते हैं। दे आर रिलेटिवली लार्ज कंपेयर टू हिपैटोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड साइलोफाइटा। तो इससे पहले की जो भी आप देख रहे हैं कि ये एवोल्यूशनरी लाइन ही बता रहा है। हेपेटोफाइटा है, ब्रायोफाइटा है, साइलोफाइटा, इनसे एडवांस हैं ये और थोड़े बड़े हैं।
बट दे रेयरली एक्सीड अ मीटर इन हाइट, लेकिन जितना भी बड़े हों 1 मीटर से ज़्यादा नहीं हो सकते। अब ब्रायोफाइटा में आप वो डाउसोनिया छोड़ दीजिएगा कि जो 1 मीटर से भी ज़्यादा होता है, वो एक एक्सेप्शन है, अदरवाइज़ उनके प्लांट 1 मीटर तक नहीं जाते। दे कैन बी एपिफेटिक एंड पेंडेंट स्टेम कैन बी मोर देन अ मीटर इन लेंथ, और ये जो है 1 मीटर से ज़्यादा तक लेंथ हो सकती है। एपिफेटिक स्टेम भी होते हैं, पेंडेंट भी होते हैं, और साथ ही साथ माइक्रोफिल्स और रूट पाई जाती हैं जो इससे पहले वाले डिवीजन पे मिसिंग थी। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो गया कि यहाँ पर ये एवोल्यूशनरी ट्रेंड दिखा रहा है। अब हम बात करेंगे जो इसका रिप्रेजेंटेटिव प्लांट है लाइकोपोडियम। तो कॉमनली नेम्ड एज क्लब मॉस, मैनी स्पीशीज ऑफ लाइकोपोडियम आर ट्रॉपिकल प्लांट दैट ग्रो इन ऑन ट्रीज, बड़े बड़े पेड़ों पे उगते हैं एपिफाइट्स की तरह से, और सबस्टेटम पे भी चल जाते हैं, लेकिन ये कोई पैरासिटिक फॉर्म नहीं दिखाते। अदर स्पीशीज ग्रो क्लोज टू ग्राउंड एंड फॉरेस्ट फ्लोर इन द टेम्परेट रीजन, और बहुत से जो हैं वो फॉरेस्ट फ्लोर पे भी, फ्लोर की तरह, कारपेट की तरह भी ग्रो करते हैं जो लाइफ फॉर्म है उनकी। लाइकोपोडियम मेक्स अ सिंगल टाइप ऑफ स्पोर, होमोस्पोरस कंडीशन है, इसीलिए इनको प्रिमिटिव मानते हैं। सिलेजिनेला में हेट्रोस्पोरस कंडीशन आएगी जो इसके बाद का जीनस है, विच डेवलप इनटू बाइसेक्सुअल गैमेटोफाइट हैविंग बोथ मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन। अब क्योंकि होमोस्पोरस है इसलिए फिर बाइसेक्सुअल बनता है, और इसमें दोनों ही सेक्स ऑर्गन्स होते हैं। इट इज़ दस सेट टू बी होमोस्पोरस। तो ये कंडीशन याद रखनी है, प्रिमिटिव है तो होमोस्पोरस कंडीशन हमें मिलती है लाइकोपोडियम में। यहाँ पर ये फिगर बना हुआ है, आप जैसे कि हैबिट देख ही रहे हैं कि लीफी स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है पूरा, जो लीफ वगैरह मिसिंग थी, साथ में ये रूट्स आपको यहाँ पर नज़र आ रही हैं, ये लीव्स हो गई। यहाँ पर आप देखिए ये कोन लाइक स्ट्रक्चर बन रहे हैं जो कि क्लब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, होते कोन तो हैं लेकिन क्लब की तरह होते हैं, इसी वजह से इनका नाम क्लब मॉस पड़ता है। और इनकी पत्तियों को अगर आप स्पोरोफिल्स को अलग करके देखें तो इस तरह से आपको यहाँ पर स्पोरेंजिया लगी हुई मिल जाती हैं, और ये पत्तियाँ हैं। तो पत्तियाँ ये तो वो हो गई जो फर्टाइल है, इनको स्पोरोफिल कहेंगे, और ये नॉर्मल पत्तियाँ हैं, ये लीफ सी कहलाई जाएंगी, इनको स्पोरोफिल्स नहीं कहेंगे, इनको माइक्रोफिल्स कह सकते हैं, छोटी पत्तियाँ होती हैं ये। अब दूसरा प्लांट जो है सिलेजिनेला, हालांकि पढ़ाएंगे इसको बाद में डिटेल में, लेकिन एक बार यहाँ पर थोड़ा बता देना ज़रूरी है। इसको स्पाइक मॉस कहते हैं। तो एक तो क्लब मॉस है लाइकोपोडियम, दूसरा स्पाइक मॉस है सिलेजिनेला, और या फिर इसको लेसर क्लब मॉस भी कहते हैं, छोटे क्लब मॉस भी कहते हैं, एज डिस्टिंग्विश फॉर मेकिंग टू काइंड्स ऑफ स्पोर। तो ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं होता सिवाय इसके कि यहाँ पर दो तरह के स्पोर बनते हैं, और इस वजह से ये हेट्रोस्पोरस होता है। मेगा स्पोर डेवलप इनटू फीमेल गैमेटोफाइट और माइक्रोस्पोर डेवलप इनटू मेल गैमेटोफाइट। तो ये यहाँ पे फ़र्क हो गया। अब यहाँ पर इसी तरह से पत्तियाँ भी क्या होंगी, माइक्रोस्पोरोफिल और मेगास्पोरोफिल। तो ये कंडीशन यहाँ पर आ जाती है। अब बात करते हैं क्लास लाइकोपोडियोप्सिडा, जिसके अंदर क्लब मॉसेस और उसके साथ में जुड़े हुए जो और भी जनरा हैं वो भी आते हैं। लाइकोफाइट्स भी इनको कहते हैं। दे आर प्रिमिटिव सीडलेस वैस्कुलर प्लांट विथ ट्रू रूट्स, स्टेम एंड लीव्स, स्पोरेंजिया एसोसिएटेड विद लीफ बेस। तो ये एक ख़ास बात है कि स्पोरेंजिया मिल जाते हैं लीफ बेस पर, इस तरह से ये लीफ बनी हुई है तो यहाँ पर स्पोरेंजिया आपको लगा हुआ मिलेगा। द फर्टाइल लीव्स ऑफन एग्रीगेटेड टू फॉर्म कोन्स, और जितनी भी इस तरह की लीव्स होती हैं सब एग्रीगेट करके कोन लाइक स्ट्रक्चर बनाती हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड वर्ल्ड वाइड बट कंसनट्रेटेड इन ट्रॉपिक्स, तो सभी जगह है लेकिन जहाँ पानी ज़्यादा बरसता है वहाँ पर टेरिडोफाइट ज़्यादा होते हैं। आपने जितनी भी डायनासोर्स वगैरह की फिल्में देखी होंगी उसमें आप देखते हैं कि जिम्नोस्पर्म और टेरिडोफाइट्स ही आपको नज़र आते हैं। इसमें ऑर्डर जो है एक प्रोटोलेपिडोडेंड्रेल्स, ये एक्सटेंट हर्बेशियस प्लांट्स का ऑर्डर है। होमोस्पोरस कंडीशन इसमें पाई जाती थी, और 8 जनरा इसमें रिपोर्टेड हुए हैं, जिसमें के बर्गनवनथिया और प्रोटोलेपिडोडेंड्रॉन ये हैं। दूसरा ऑर्डर है लेपिडोडेंड्रेल्स, ये भी एक्सटेंट ट्री लाइक लाइकोफाइट्स हैं। जैसा कि बताया था ट्री भी बने थे, हर्बेशियस भी बने थे, तो कुछ तो हर्बेशियस भी ख़त्म हो गए, लेकिन ट्री जो हैं वो सारे के सारे ख़त्म हो गए। देयर फोर कैपेबल ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ। हेट्रोस्पोरस कंडीशन थी, इसमें छोटे स्ट्रोबाइली बन रहे थे या कोन्स उनको कह सकते हैं। फॉर्मिंग सीड लाइक स्ट्रक्चर, अबाउट 6 जनरा इसमें थे इंक्लूडिंग लेपिडोडेंड्रॉन एंड सिगिलेरिया। तो ये भी एक्सटेंट फॉर्म में आ जाते हैं। उसके बाद ऑर्डर है लाइकोपोडियल्स, इसमें क्लब मॉसेस आते हैं, ये लिविंग फॉर्म है,
और एक्सटिंक्ट प्लांट भी इसमें कुछ हैं, लेकिन यूजुअली लिविंग भी आपको मिल जाते हैं। लिविंग एंड एक्सटिंक्ट प्लांट्स विद प्राइमरी ग्रोथ ओनली, होमोस्पोरस कंडीशन है। 16 लिविंग जनरा इसमें मिलते हैं, जिसमें कि हुपर्जिया है, 10 से 15 स्पीशीज़ है। लाइकोपोडियम है जिसे हम पढ़ेंगे, 9 से 15 स्पीशीज़ हैं। लाइकोपोडियला है, 15 स्पीशीज़ हैं। फाइलोग्लोसम में एक स्पीशीज़ है। और ये जो फाइलोग्लोसम है ये थोड़ा रेस्ट्रिक्टेड है अपने डिस्ट्रीब्यूशन में, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में ही मिलता है, बाकी जगह पर हमें नहीं मिलते। और इसके अलावा इसमें एक्सटेंट लाइकोपाइट्स भी आते हैं। द अदर एक्सटेंट जनरा आर ऑस्ट्रोलाइकोपोडियम, डेंड्रोलाइकोपोडियम, डाइफेस्ट्रियम, डिफेजियम, लेटिरिस्टाइकस, लाइकोपोडिसरम, पेलिनिला, फ्लेगेमेरियोसस, सूडोडिफेजियम, सूडोलाइकोपोडियला, सूडोलाइकोपोडियम एंड स्पाइलिनम। ये तो नाम आपको याद करने हैं, इनमें कुछ कहा नहीं जा सकता, नाम तो याद करने पड़ेंगे। स्पेलिंग भी ठीक होना चाहिए, इसका ध्यान रखना पड़ेगा आपको। फिर है ऑर्डर सिलेजिनेल्स, जिसमें स्पाइक मॉस आते हैं। सिलेजिनेला इसका एक कॉमन एग्जाम्पल है जो हम पढ़ेंगे। लिविंग इन एक्सटिंक्ट प्लांट विद प्राइमरी ग्रोथ ओनली, तो इसमें दोनों तरह के हैं, लेकिन प्राइमरी ग्रोथ पाई जाती है। हेट्रोस्पोरस कंडीशन है, तो यहाँ तो होमोस्पोरस थी लाइकोपोडियल्स में, यहाँ पर हेट्रोस्पोरस है। दोनों ही कंडीशन हम पढ़ेंगे। द सोल लिविंग जीनस ही सिलेजिनेला, तो सब खत्म हो गए इसमें सिलेजिनेला के अलावा, तो सिलेजिनेला हमें मिल जाता है, बाकी हमें इसमें से नहीं मिलते हैं। और इसकी भी जो 700 स्पीशीज़ है, जो बच गया तो इसने काफ़ी डिस्ट्रीब्यूशन अपना बढ़ा लिया। 700 स्पीशीज़ एक जीनस की होना बड़ी बात है। वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड अराउंड द वर्ल्ड। सिलेजिनेलाइटिस एक्सटिंक्ट जीनस। अब लाइटिस जहाँ भी लगा हो आखिर में, उसको आप समझ जाइएगा कि एक्सटिंक्ट की बात हो रही है। उसके बाद है ऑर्डर आइसोइटेल्स, जिसको क्विल वर्ड्स भी कहते हैं। इसमें लिविंग एक्सटिंक्ट दोनों आते हैं। सेकेंडरी ग्रोथ मिलती है, अभी तक हम देख रहे थे प्राइमरी ग्रोथ थी, ट्री वाली फॉर्म में सेकेंडरी ग्रोथ होती है, लेकिन आइसोटीज में भी सेकेंडरी ग्रोथ मिलती है। हेट्रोस्पोरस कंडीशन होती है। एंडोस्पोरिक डेवलपमेंट है इसका। आइसोइटिस इज एन आइसोटाइटिस, ये एक्सटेंट है। ITES लगा हुआ है, तो इसका मतलब ITES, ये एक्सटेंट हो गया। For many years, the species of Isoetis were difficult to distinguish, but since the discovery that frequent hybridization was obscuring the difference between species, they are more clearly understood. Isoetis include 250 species, स्वैम्पी कूलर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में ये पाए जाते हैं। नेक्स्ट है ऑर्डर प्लूरोमिएल्स, ये भी एक्सटिंक्ट है। सारे प्लांट अनब्रांच होते थे। सबटेरेनियन कंडीशन थी, रूट लाइक राइजोफोर्स, इसमें सबटेरेनियन कंडीशन के साथ साथ रूट लाइक राइजोफोर्स भी पाए जाते थे। हेट्रोस्पोरस कंडीशन थी। सिंगल फॉसिल जीनस प्लूरोमिया, ये इसमें मिलता है। मिलता है क्या, मिलता था कहना ज़्यादा सही है। तो अब इसमें बात करेंगे ऑर्डर लाइकोपोडियल्स की। द लाइकोपोडियल्स इंक्लूड होमोस्पोरस कंडीशन। ये सब पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, यही लिखना ज़्यादा चाहिए होते हैं, इनको याद रखना पड़ेगा। होमोस्पोरस कंडीशन में लिग्यूल नहीं होता, ये लिग्यूलेट है। डाइकोटोमस ब्रांचिंग यूजुअली होती है, हर्बेशियस प्लांट होते हैं। ग्रुप इज रिप्रेजेंटेड टुडे बाय 4 जनरा, 4 जनरा इसमें मिलते हैं। चारों लिविंग जो मिल जाते हैं वो ये हैं। लाइकोपोडियम, इसमें 476 या 500 स्पीशीज़ मिलती हैं, और ये 2 सब जनरा में डिवाइडेड है, वो भी जब आएगा लाइकोपोडियम तब बताएंगे। उसके बाद है हुपर्जिया, 440 के आसपास इसमें स्पीशीज़ हैं। लाइकोपोडियला है, इसमें 41 स्पीशीज़ हैं। और फाइलोग्लोसम में जिसकी एक स्पीशीज़ है, और ये न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में ही मिलता है। These are usually small herbaceous plant covered with scale like microphyls. अब यहाँ भी microphyls मिलना शुरू हो गई, लेकिन कैसी हैं, scale like है। They have true roots, roots भी इसमें true हैं, जो नहीं मिल रही थी इससे पहले वाले डिवीजन में। Which arise adventitiously from the horizontal rhizome, horizontal rhizome से निकलती हैं ये, और ये रूट जो होती हैं ट्रू रूट्स होती हैं, ना कि रूट हेयर लाइक स्ट्रक्चर राइजोइड्स होते हैं। अब जो सबसे बड़ी बात है यही है कि होमोस्पोरस कंडीशन है। लाइकोपोडियम जैसे ही दिमाग में है आपको याद रखना चाहिए होमोस्पोरस कंडीशन है।
कॉस्मोपॉलिटन डिस्ट्रीब्यूशन है, तभी 500 स्पीशीज आपको मिल रही हैं. द फॉसिल मेंबर आर नॉट वेल अंडरस्टूड एंड ऑल्दो द ग्रुप itself is ancient, there is some ambiguity as to whether some extant member are of recent or ancient origin. अब इसमें जो भी कुछ फॉसिल वगैरह मिले हुए हैं, कुछ जो वैज्ञानिक है उनका मानना है कि इसको बिलोंग करते हैं, कुछ का मानना है कि नहीं, इसे इस ऑर्डर को बिलोंग नहीं करते हैं. तो उसमें उस चीज़ों में हम लोग नहीं जाते हैं, क्योंकि कहीं पर भी इसका आगे कोई डिस्कशन आगे हुआ नहीं है और न कोई चीज़ फाइनलाइज नहीं है. तो यहाँ पर हमें सिर्फ उस पर ही ध्यान देना है कि जो लिविंग फॉर्म हमें मिल रही हैं उनको ही पढ़ना है, और इसमें भी खासकर लाइकोपोडियम को, जो इसका टाइप जीनस है इस पर्टिकुलर ऑर्डर का. तो अब बात हम करते हैं लाइकोपोडियम की. सब डिवीजन लाइकोप्सिडा, ऑर्डर लाइकोपोडियल्स, फैमिली लाइकोपोडियसी. जो करेक्टरिस्टिक चीज़ें हैं वो क्या हैं? प्लांट बॉडी स्पोरोफिटिक है, टेरिडोफाइट में सभी में यही बात आएगी. हालांकि इसमें इससे पहले जो साइलोटम पढ़ा था वहाँ रूट्स नहीं थी, स्टेम और लीव्स मिल नहीं थी, लीव्स बहुत माइन्यूट थी या नहीं थी. यहाँ पर रूट्स भी सही होती हैं, स्टेम भी अच्छा मिलता है, लीव्स भी मिल जाती हैं. द जीनस इज डिविजिबल इनटू 2 सब जनरा, यूरोस्टाइका और रोफेलोस्टाइका. अब जो सब जनरा बनाए गए हैं उसका कारण क्या है? इन सब जीनस यूरोस्टाइका द प्लांट इज इरेक्ट और पेंडेंट, रेयरली ब्रांच. तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया कि ब्रांचिंग जो है बहुत रेयर है. विद रेयरली ऑर्गेनाइज स्ट्रोबाइली, ऑर्गेनाइज स्ट्रोबाइली भी रेयर है. एंड द स्पोरोफिल्स आर इंटायर एंड देयर लेंथ इज सिमिलर विद द फोलियज लीव. स्पोरोफिल जो हैं वो इंटायर हैं, कटे फटे नहीं है, मार्जिन उनके इंटायर हैं, और जो उनकी लेंथ है वो जो नॉर्मल फोलियज लीव्स हैं, फोटोसिंथेटिक लीव्स, उसकी बराबर ही होती हैं. इसमें जो स्पीशीज आती हैं वो लाइकोपोडियम सिलेगो है और लाइकोपोडियम फ्लेगमेरिया है. वहीं इसके उलट जो सब जीनस रफेलोस्टाइका है उसमें प्लांट बॉडी क्रीपिंग है. यहाँ पर क्या थी? इरेक्ट थी, पेंडेंट थी, इरेक्ट थी, पेंडेंट थी, यहाँ पर क्रीपिंग और ट्रेलिंग हो गई. वेल ब्रांच, यहाँ पर ब्रांचिंग नहीं थी, यहाँ पे ब्रांचिंग है. शोविंग डाइकोटोमी, और यहाँ कोई ऐसी डाइकोटोमी नहीं दिख रही थी, यहाँ पर डाइकोटोमी दिख रही है. विद वेल ऑर्गेनाइज स्ट्रोबाइली, वहाँ पर जो स्ट्रोबाइली थे वो रेयरली ऑर्गेनाइज थे, यहाँ पर वेल ऑर्गेनाइज्ड हैं. एंड द स्पोरोफिल्स विद टूथेड मार्जिन, स्पोरोफिल्स की जो पत्तियाँ थी वो इस तरह से उसमें स्ट्रक्चर बन रहे थे, जबकि उसके पहले वाले केस में ये एंटायर थी. और टूथेड मार्जिन और लेंथ जो है वो डिसिमिलर होती है फोलियज लीव्स के तुलना में. तो इस आधार पर इनके 2 सब जनरा बनाए गए. इसमें 3 स्पीशीज आती हैं, लाइकोपोडियम सरनुअम, लाइकोपोडियम क्लेवेटम और लाइकोपोडियम इनुडेटम. प्लांट बॉडी हम देखते हैं इसकी. तो जैसे कि आप दोनों ही चीज़ें देख रहे हैं, तो लाइन ड्राइंग इसकी देख रहे हैं और दूसरा इसका पिक देख रहे हैं. तो प्लांट बॉडी आप देख सकते हैं कि एकदम घनघोर लीव्स होती हैं, मॉस की तरह ही लगता है, लेकिन जब आप लीव्स को गौर से देखेंगे और इसमें स्ट्रोबाइलस बना हुआ देखेंगे तो मॉस से अलग हो जाता है. तो साथ में जो नीचे कुछ प्लांट आपको दिख रहे हैं वो ब्राइफाइट्स ही पड़े हुए हैं, लेकिन ये जो प्लांट है जो आप ये देख रहे हैं ये है लाइकोपोडियम. सबसे बड़ी पहचान होती है क्लब लाइक इसके स्ट्रोबाइली, जिसकी वजह से इसका नाम पड़ता है क्लब मॉस. तो यही एकदम बिल्कुल ओवरलैपिंग लीव्स होती हैं, एक के ऊपर एक लगी होती हैं, और बहुत कंडेंस फॉर्म होता है. ब्रांचिंग अगर दिख रही है तो हम कह सकते हैं कि ये रफेलोस्टाइका है, और अगर ब्रांचिंग नहीं दिख रही है तो हम कहते हैं यूरोस्टाइका. अब जैसे यहाँ पर हमें डाइकोटोमी दिख रही है तो हम कह सकते हैं कि ये सब जनरा रफेलोस्टाइका है. अब आगे चलते हैं, इसकी डिटेल देखते हैं. रूट्स जो हैं वो एडवेंटिशियस हैं. तो वहाँ तक हमने देख लिया था कि जो 2 सब जनरा बनाए गए थे उनमें बेसिक जो डिफरेंस थे वो तो वहाँ 2 पॉइंट में हो गए. तीसरा पॉइंट जो आता है वो रूट एडवेंटिशियस, जब दोनों की बात है इसमें दोनों में ही ऐसी होंगी. और डाइकोटोमस ब्रांचिंग होती है, स्मॉल होती हैं, जैसे कि ये रूट्स आप देख रहे हैं. स्टेम इज इरेक्ट और पेंडेंट इन सब जीनस यूरोस्टाइका, वाइल प्रोस्टेट विद अपराइट ब्रांचेस सब जीनस रफेलोस्टाइका. तो ये तो स्टेम की बात आ गई. ब्रांचिंग ऑफ द स्टेम इज पार्टली मोनोपोडियल एंड पार्टली डाइकोटोमस. तो स्टेम जो है वो मोनोपोडियल ब्रांचिंग भी होती है, डाइकोटोमी भी होती है. तो एक में तो मोनोपोडियल हो रही है यूरोस्टाइका में, और रफेलोस्टाइका में डाइकोटोमी हो रही है. द स्टेम इज थिकली कवर्ड विद मैनी लीव्स. और स्टेम जो है जैसा भी आपने फिगर देखा था
तो पूरी तरह से कवर होता है और ये बहुत सी लीव्स बनती है, जैसे आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। ये पूरी पत्तियाँ पत्तियाँ स्टेम में आपको दिख रही हैं और यहाँ पर ये क्लब लाइक स्ट्रोबाइली बनने स्टार्ट हो गए। लीव्स आर इलिग्यूलेट, लीफ में कोई भी लिग्यूल नहीं होता, सिंपल होती हैं, स्मॉल होती हैं, सेसाइल, यूजुअली लेंसियोलेट, लेंसियोलेट का मतलब इस तरह से पत्तियाँ मिलती हैं। ईच लीफ कंटेन अ सिंगल अनब्रांच मिडवेन, और साथ में इसमें एक मिडवेन भी मिल जाती है। तो ये बात हुई लीफ की। लीव्स आर अरेंज स्पायरली इन लाइकोपोडियम क्लेवेटम, लाइकोपोडियम एनोटियम, और पेयर में होती हैं लाइकोपोडियम एल्पाइनम, वर्ल में होती है लाइकोपोडियम सर्नुअम। तो ये डिफ्रेंशिएशन है अलग अलग स्पीशीज़ में, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन लीव्स का होता है जो आप यहाँ पर देख रहे हैं। इन लाइकोपोडियम बोलूबाइल द लीव्स आर हेट्रोफिलस। अब लाइकोपोडियम बोलूबाई में लीव्स हेट्रोफिलस हैं। हेट्रोफिलस का मतलब सारी पत्तियाँ एक सी नहीं हैं, कुछ छोटी कुछ बड़ी, कोई कटे पटे मार्जिन के साथ, कोई सिंपल, इस तरह से हेट्रोफिली मिल जाती है। लीव्स कंटेन मैनी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड स्टोमेटा, और स्टोमेटा सभी में इसमें मिल जाते हैं। यहाँ पर ये प्लांट का हैबिट आपको दिख रहा है, लाइकोपोडियम की एक स्पीशीज़ है क्लेवेटम। तो ये प्रोस्टेट होती है, तो आप देखिए ये प्रोस्टेट ग्रो कर रही है, इसमें ऊपर की तरफ इरेक्ट ब्रांचेस निकल रही हैं, और फिर जब ये मैच्योर होता है तो ये स्ट्रोबाइली बनने लगते हैं। और साथ ही साथ इसमें हम देख सकते हैं अलग अलग स्पीशीज़ में जो अरेंजमेंट है पत्तियों का, वो भी आप देख लीजिए। डेफिसेंस में इस तरह से मिलता है, वोल्यूबाइल में इस तरह से मिलती हैं, कंपनेलेटम में इस तरह से मिलेंगी पत्तियाँ, सरनोम में इस तरह से मिलेंगी। यहाँ पर ये स्टेराइल लीफ है, ये स्पोरोफिल आपको दिख रहा है, ये स्पोरोफिल दिख रहा है। और ये जो लीव्स अगर इस तरह से बन जाए, सिर्फ इस तरह से बन जाए, तो ये स्टेराइल लीफ हो गई, मिडवेन साथ में रहेगी, और फिर आपको ये स्पोर्स दिख रहा है। अब इसके एनाटॉमी मॉर्फोलॉजी तो हो गई। एनाटॉमी में हम देखते हैं कि जो अगर हम इसका सेक्शन काटते हैं, तो सेक्शन काटने में सबसे पहले तो हम यही देख लें कि जो इसकी मार्जिन है उसमें रिजिज और ग्रूव जैसी चीज़ें मिल रही हैं, ग्रूव मिल रहा है, ये रिज मिल रही है। साथ में आप देखिए कि इसमें एपिडर्मिस है, उसके ऊपर क्यूटिकल मिल जाती है। फिर आता है इसके बाद में कॉर्टिकल जोन, जिसको आउटर कॉर्टेक्स कहेंगे। उसके बाद ये मिडिल कॉर्टेक्स, ये वाइट वाला आ रहा है। फिर उसके बाद ये इनर कॉर्टेक्स है, और जहाँ पर इनर कॉर्टेक्स खत्म होता है वहाँ एंडोडर्मिस आ जाती है, और जाइलम फ्लोएम अरेंज होते हैं। अब इसमें जो प्रोटोजाइलम में टुवर्ड्स दी पेरीफेरी होता है, तो एग्जार्च कंडीशन होती है, और मेटाजाइलम बीच में होते हैं, तो बीच में तो ये मेटाजाइलम है, और प्रोटोजाइलम टुवर्ड्स दी पेरीफेरी होती हैं। तो ये कंडीशन अगर जो जाइलम फ्लोएम है वो इस तरह से बने, एक प्लेट जाइलम की आ गई, एक प्लेट ये आ गई, ये प्लेट आ गई, ये प्लेट आ गई, और फिर ये एंडोडर्मिस हम बना दें, बाकी सारा हिस्सा जो है वो फ्लोएम से भरा हुआ है। ये मेटाजाइलम है, ये प्रोटोजाइलम है। तो इस तरह की जो स्टील होती है इसको बोलते हैं प्लेक्टो स्टील, क्योंकि ये प्लेट लाइक हैं तो इनको कहेंगे प्लेक्टो स्टील। उसके बाद मिक्स्ड प्रोटो स्टील में कंडीशन आप देख रहे हैं, जो कि आपको दिख रही है ये कंडीशन भी। यहाँ पर मिक्स्ड टाइप की प्रोटो स्टील है, इसमें आपको जो प्रोटोजाइलम है वो सब चीज़ें दिखाई पड़ रही हैं, फ्लोएम भी दिखाई पड़ रहा है, लेकिन कोई ऐसा पर्टिकुलर अरेंजमेंट नहीं है, इस चीज़ों की आपस में मिक्सिंग है। कहीं जाइलम के पैच हैं, कहीं फ्लोएम के पैच हैं, और एंडोडर्मिस तो रहेगी, पेरिसाइकिल रहेगा, उसमें तो कोई दो राय नहीं, लेकिन जाइलम फ्लोएम के पैचेस मिल जाएंगे, इस तरह से अरेंज वे में नहीं मिल रहा है, तो इसको कहते हैं मिक्स्ड। उसके बाद अगर स्टार लाइक प्रोटोस्टील मिले, स्टार बनाता हो जैसे ये बन रहा है ये, तो इसको कहते हैं एक्टिनोस्टील। तो ये एक्टिनोस्टील हो गया। तो ख़ास बात लाइकोपोडियम की क्या होती है कि इसकी जो स्पीशीज़ हैं उनमें हमें 3 तरह की स्टील मिल जाती हैं। एक आती है जो प्लेक्टो स्टील हो गई पहली केस, उसके बाद हो गई मिक्स्ड प्रोटो स्टील हो गई, और तीसरी हो गई एक्टिनो स्टील। ये भी प्रोटो स्टील के तीनों टाइप हमें लाइकोपोडियम की अलग अलग स्पीशीज़ में मिल जाते हैं। द स्टेम ऑफ लाइकोपोडियम इज प्रोटोस्टीलिक विदाउट एनी कैम्बियम. It grows at the tip by several apical cells.
A TS of stem of the Lycopodium clavatum, which may be cylindrical or somewhat fluted, show an epidermis of one layer cell thick, और उसके बाद कुछ जहाँ जहाँ डिस्टर्ब होती है, ब्रोकन होती है, वहाँ पे स्टोमेटा मिलता है। उसके नीचे फिर एक थिक कॉर्टेक्स आता है, जिसमें कि ट्रैवर्स होते हैं लीफ ट्रेसेस, क्योंकि यहाँ से पत्तियाँ निकली होती हैं तो आपको लीफ ट्रेसेस इसके कॉर्टिकल रीजन में मिल जाएंगे। द आउटर लेयर ऑफ द कॉर्टेक्स आर स्क्लेरेनकाइमेटस, आउटर लेयर स्क्लेरेनकाइमेटस होती है, वाइल द कॉर्टेक्स बिलो इज पैरेनकाइमेटस, उसके नीचे पैरेनकाइमेटस। और मेच्योर जो स्पेसिमेंस होते हैं उनमें जो है वो जो इनर कॉर्टेक्स है वो थिक वॉल का हो जाता है, सेल्स की उसमें थिकनिंग बढ़ जाती है। तो इस तरह से हम देखें तो इसको आउटर स्क्लेरेनकाइमेटस, उसके बाद मिडिल पैरेनकाइमेटस, इनर भी पैरेनकाइमेटस है, लेकिन उसमें क्या चीज़ आ गई, थिक वॉल आ गई। द कॉर्टेक्स इज बाउंडेड बाई द इनसाइड ऑन द इनसाइड बाई अ लेयर ऑफ एंडोडर्मिस। अब जहाँ पे कॉर्टेक्स ख़त्म होता है वहाँ पे एंडोडर्मिस आ जाती है। तो ये अगर हमने सेक्शन बनाया और यहाँ पर ये पूरा जोन कॉर्टिकल है, ये पहली लेयर जो है इसको कहेंगे एंडोडर्मिस। और इसमें कैस्पेरियन स्ट्रिप्स पाई जाती हैं। ये जो कॉमन करेक्टर हमने पढ़ा था तब हमने बात करी थी कैस्पेरियन स्ट्रिप्स की। इंटरनल टू द एंडोडर्मिस इज अ पेरीसाइकिल। एंडोडर्मिस के बाद फिर एक और लेयर आती है जिसे कहते हैं हम पेरीसाइकिल, जो कि एक या दो लेयर सेल थिक हो सकती है, पैरेनकाइमेटस सेल्स की बनी होती है। और यहाँ पर लाइकोपोडियम में प्रोटोस्टील कंडीशन होती है, प्लेक्टोस्टील भी मिल सकती है, जो हमने बताया था। इस तरह से ये प्लेट बन जाती हैं, प्लेट बन जाए तो प्लेक्टोस्टील, और अगर पैचेस बन जाएं तो मिक्स्ड प्रोटोस्टील, और अगर ये स्टार बन जाए इस तरह से तो एक्टिनोस्टील। द जाइलम एलिमेंट्स आर अरेंज इन मोर और लेस पैरेलल प्लेट्स एंड द फ्लोएम बिटवीन दीज पैचेस। और जो जो प्लेट्स हैं इनके बीच में जितनी जगह होगी ये सब फ्लोएम से ही भरी होगी। तो यहाँ पर एक बार फिर से आप देख लीजिए जो चीज़ें बताई गई हैं। ये तो आपको तो प्लेट लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है या स्टार लाइक दिख रहा है या मिक्स दिख रहा है, उसके आधार पर आप स्पीशीज़ अलग अलग बता सकते हैं। और ये कॉमन जो स्ट्रक्चर आता है टीएस आप करेंगे जब प्लांट की, तो टीएस करने में आपने हो सकता करी भी हो, तो उसमें आप देखेंगे कि बाहर तो जो आउटलाइन है वो पूरी सर्कुलर नहीं होती, रिजेस और फरोज पाए जाते हैं। जो रिजेस हैं और जो फरोज हैं उनमें फ़र्क ये होता है कि फरोज में संकन स्टोमेटा मिलेंगे, उसके बाद आउटर कॉर्टेक्स स्क्लेरेनकाइमेटस है, फिर मिडिल कॉर्टेक्स या इनर कह दीजिए ये पैरेनकाइमेटस होता है, फिर एंडोडर्मिस आएगी, पेरिसाइकिल आएगी, प्रोटोजाइलम, मेटाजाइलम, और ये सारी चीज़ें मिलकर एक स्टेम का टीएस दिखाते हैं। साथ में आपको लीफ ट्रेसेस भी मिल जाते हैं आउटर कॉर्टेक्स में। ये डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन हो गई जाइलम और फ्लोएम की डिस्ट्रीब्यूशन की। पिट इसमें कोई होता नहीं, इस वजह से इसको हम प्रोटोस्टील कहते हैं। अलग अलग स्पीशीज इसमें है, लाइकोपोडियम सिरेटम है, लाइकोपोडियम एनोडिटम है, लाइकोपोडियम सरनोवम है। तो ये तीनों में अलग अलग स्टील मिलती है। तो इस तरह से ये अच्छा एग्जाम्पल होता है कि प्रोटोस्टील के तीनों टाइप जो हम पढ़ते हैं वो तीनों टाइप एक ही प्लांट में हमें मिल जाते हैं, उसका नाम है लाइकोपोडियम। द जाइलम इज फॉर्म ओनली ऑफ ट्रैकिड्स। तो ये हमने पढ़ा था, वेसल्स नहीं होती, एग्जार्च होता है। तो यूजुअली हमें जो हायर प्लांट उनमें स्टेम में एंडार कंडीशन मिलती है, लेकिन यहाँ पर एग्जार्च कंडीशन मिलती है, ये भी पॉइंट नोट करने वाला है। प्रोटोजाइलम जो होता है वो एंड की तरफ होता है या टुवर्ड्स दी पेरीफेरी होता है, मेटाजाइलम बीच में होता है, और इसमें लार्ज स्क्लेरिफॉर्म ट्रैकिड्स मिलती हैं। द फ्लोएम शो सीव सेल्स एंड पेरेनकाइमा। सीव सेल्स और पेरेनकाइमा होता है, कंपेनियन सेल एब्सेंट होती हैं। सीव cells are elongated with tapering ends and with sieve plates on the lateral wall. Leaf traces do not cause leaf gap in the steel. अब स्टील में कोई भी लीफ गैप नहीं होता, जो भी लीफ ट्रेसेस और गैप होते हैं वो इसमें कॉर्टिकल रीजन में ही आ जाते हैं, स्टीलर रीजन में कुछ नहीं आता।
इन अदर स्पीशीज ऑफ लाइकोपोडियम द स्टिलर स्ट्रक्चर शो ग्रेट वेरिएशन, जैसा कि लाइकोपोडियम सिरेटम में है, यहाँ पर एक्टिनो स्टील है। अब ये याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। लाइकोपोडियम सिरेटम में स्टील एक्टिनो स्टील है, और जो कि स्टार शेप्ड होती है। लाइकोपोडियम एनोटीमम में यहाँ पर स्टील ब्रोकन होती है, मिक्सड स्टील कह सकते हैं। और द ब्रेकिंग ऑफ द मैक्सिमम इन लाइकोपोडियम सरनुवम, और यहाँ पर सरनुवम में जो है वो मैक्सिमम ब्रेकिंग पाई जाती है। एकदम आपको इधर उधर पैचेस मिल जाएंगे जाइलम और फ्लोएम के। दिस टाइप इज टर्म्ड एज मिक्स्ड प्रोटोस्टिल, जिसको मिक्स्ड प्रोटोस्टिल कहते हैं, जहाँ पैचेस मिल जाएं और बहुत ज़्यादा ब्रोकन हो। दिस टाइप ऑफ स्टीलर स्ट्रक्चर में बी कंसिडर्ड एज शोइंग द कोर्स ऑफ स्टीलर इवोल्यूशन, और ये बताता है कि स्टील किस तरह से इवॉल्व हुई थ्रू द टाइम ऑफ द इवोल्यूशन। The actinosteel being the most primitive and the mixed protosteel the most modern। ये भी पॉइंट याद रखिए, ये वाइवा वगैरह में पूछा जाता है कि कौन सी सबसे ज़्यादा प्रिमिटिव है, प्रोटोस्टील में भी कौन सी प्रिमिटिव है, कौन सी एडवांस है। द प्लेक्टोस्टील इज प्लेस्ड बिफोर द मिक्स्ड प्रोटोस्टील, और प्लेक्टोस्टील इनके बीच में आ जाती है। द स्टीलर स्ट्रक्चर आर सो कैरेक्टरिस्टिक दैट लाइकोपोडियम स्पीशीज में बी आइडेंटिफाई फ्रॉम एनाटॉमी अलोन, और इसमें यह फ़ायदा ये होता है कि आप ना देखिए कुछ भी, आप सिर्फ स्टेम का सेक्शन काट लीजिए और उसमें आपको पता चल जाएगा कि कौन सी स्पीशीज लाइकोपोडियम की आपको मिली है। इतना ये प्रभावी करेक्टर होता है लाइकोपोडियम के केस में स्टीलर ऑर्गेनाइजेशन। द एनाटॉमी ऑफ द लीफ इज़ वेरी सिंपल विद द सराउंडिंग वन लेयर एपिडर्मिस ब्रोकन बाई स्टोमेटा। यूनिफॉर्म पैरेन्काइमेटस मीजोफिल्स पाई जाती हैं, जिसमें न्यूमरस एयर स्पेसेस और क्लोरोप्लास्ट होते हैं, और मीडियन कंसेंट्रिक वैस्कुलर बंडल पाए जाते हैं। द सिलेंडर रूट्स शो सिंपलर स्ट्रक्चर विद यूजुअली मोनार्क स्टील, और रूट में मोनार्क स्टील पाई जाती है, सिंगल आर्क होती है। अब यहाँ पर ये काफ़ी अच्छा बहुत साफ़ सुथरा डायग्राम है, जिसमें पत्ती की आप सेक्शन देख रहे हैं। तो एपिडर्मिस आपको दिख रही है, और फिर ये एपिडर्मिस हो गई, ये स्टोमेटा हो गए, इसके ऊपर क्यूटिकल हो गई। फिर आप देख रहे हैं कि क्लोरोप्लास्ट वाले एपिडर्मल सेल भी दिख रहे हैं, गार्ड सेल, स्टोमेटा, क्यूटिकुलर रीजन। एडेक्सल सरफेस की तरफ का ये पोर्शन है, अब एक्सेल सरफेस नीचे की तरफ होगी, या अब एक्सेल होगी या डेक्सेल हो गई। अब इसमें भी बीच बीच में आपको कुछ स्पेस दिख रहे हैं, उनको कहेंगे इंटरसेलुलर स्पेसेस। स्टोमेटा की कैविटी है, उसको कहेंगे सब स्टोमेटल कैविटी। पैरेन्काइमेटस सेल्स की मीजोफिल सेल्स बनी हुई हैं, जिसमें क्लोरोप्लास्ट होते हैं, वो जो आप ये सारी सेल्स देख रहे हैं। बीच में आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको बंडल शीट सेल्स दिखती हैं, जो कि ये आपको दिख रही हैं, और इसके बीच में फ्लोएम और जाइलम हमें मिल जाता है। तो ये प्रोटोस्टिलिक कंडीशन मिल जाती है लीफ की। जब सेक्शन काटेंगे तो ये सारे स्ट्रक्चर आपको नजर आएंगे। Reproduction: the reproductive shoot arise as erect branches from the horizontal stem late in the season। तो जब मैच्योर हो जाता है, सीज़न काफ़ी लेट हो जाता है, मतलब प्लांट मैच्योर हो गया, तब फिर इरेक्ट ब्रांचेस निकलती हैं, और उनमें जो रिप्रोडक्टिव शूट्स हैं वही बनती हैं। द लोअर पार्ट ऑफ द रिप्रोडक्टिव शूट इज कंपेरेटिवली स्पार्सली लीव्ड एंड टिप ब्रांच डाइकोटोमसली इनटू 2 or more स्पाइक लाइक स्ट्रोबाइली, जिनको हम स्पोरेंजीफेरस स्पाइक्स भी कहते हैं, कॉम्पैक्टली कवर विद स्पोरोफिल्स। तो जो लीफ ये ऊपर निकली, तो शुरू में तो इसमें स्पार्सली लीव्स होती हैं, लेकिन जहाँ पर ये कोन बनने जा रहा होता है वहाँ पर ये डेंस हो जाती हैं, तो ये ध्यान रखना है। द स्पोरोफिल्स आर ऑफ वन टाइप ओनली, सारे के सारे स्पोरोफिल्स जो हैं वो एक ही तरह के होते हैं, तो इसमें कोई माइक्रो और मेगा स्पोर्स नहीं होते, और सबके सब होमोस्पोरस कंडीशन शो करेंगे। द स्पोरोफिल्स आर डिफरेंशिएटेड फ्रॉम द वेजिटेटिव लीव्स बाय द वाइडर बेस एंड द मोर सिरेशन इन द मार्जिन। तो बेस वाइड होता है, बेस ये वाइड हो गया, और ये मार्जिन पे इस तरह से सिरेशन बन जाते हैं, और यहाँ पर ये स्पोरेंजिया लग जाती है, इनको कहेंगे हम स्पोरोफिल। यहाँ पर आप देख लीजिए जो रिप्रोडक्शन के दूसरे मोड हैं, स्पोरोफिल की बात अभी आगे हम कर रहे हैं। तो ये कुछ जिमा बन जाते हैं, इसमें स्पोरेंजियम भी बन रहा है, स्पोरोफिल्स भी बन रहे हैं,
और कुछ बल्बिल लाइक स्ट्रक्चर भी बनते हैं। बल्बिल लाइक स्ट्रक्चर इस तरह के होते हैं, ये भी प्लांट पे डायरेक्टली बनते हैं और उसके बाद अलग होकर नया प्लांट बना देते हैं। और ये जर्मिनेट करके जब जीमा जर्मिनेट करता है तो इस तरह से लीव्स निकल आती हैं। यही आगे चलकर फिर पूरा प्लांट लंबा चौड़ा बना देती है। Sporangia, the sporangia are comparatively large, reniform of subglobose। तो रेनिफॉर्म होंगी या सबग्लोबोस होंगी, ऑरेंज येलो कलर की होती हैं, लाइट येलोइश कलर या ऑरेंजिश कलर इसमें आ जाता है। तो पूरा प्लांट ग्रीन दिखता है लेकिन इनका कलर बदला हुआ दिखाई पड़ता है। दीज डेवलप ऑन अडेक्शियल, जो कि वेंट्रल सरफेस होती है स्पोरोफिल की, उसके ऊपर डेवलप करते हैं। इन अदर स्पीशीज द स्पोरेंजियम इज नोन टू डेवलप ऑन द एक्सिल और इवन फ्रॉम द जस्ट अबव द एक्सिल। तो कुछ इसमें तो एक्सिलरी भी होती है, लेकिन जो हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं इसमें हमारी जो मेन ब्रांच है उसी के ऊपर एपिकल पोर्शन पे ही बनती है, एक्सिलरी कंडीशन नहीं होती। हालांकि याद रखना है कि एक्सिलरी कंडीशन या सब एक्सिलरी कंडीशन हो सकती है। द स्पोरेंजियम इज मैसिव स्ट्रक्चर डेवलपिंग फ्रॉम द ग्रुप ऑफ इनिशियल सेल्स। तो ये ग्रुप ऑफ इनिशियल सेल प्रिमिटिव करेक्टर है, याद रखना है। दिस इज नोन एज यूस्पोरेंजियन मोड ऑफ स्पोरेंजियम डेवलपमेंट। इन द नियरली मैच्योर स्पोरेंजियम देयर इज अ स्टॉक, अ जैकेट, जो कि 2 या उससे ज़्यादा लेयर की थिक होती है, मैसिव स्पोरोजिनस टिश्यू, न्यूट्रिटिव टैपिटम, इनर वॉल ऑफ द जैकेट, ये सब चीज़ें आ जाती हैं जो कि एक किसी भी एंजियोस्पर्मस प्लांट में भी हम पढ़ते हैं। तो डेवलपमेंट की एक स्टेज और आगे निकल जाती है। यहाँ पर एल आप देख सकते हैं स्पोरोफिल का, और टी भी देख सकते हैं। तो एल में आप देखिए ये स्पोरोफिल आ रहा है उसका सेक्शन, और बीच बीच में आपको ये गोल गोल स्पोरेंजियम दिखाई पड़ रहे हैं। इसके अंदर डॉटेड डॉटेड जो कंडीशन है वो सारे स्पोर्स हैं। इसी का आप टी करेंगे तो ये फिर स्पोरोफिल्स आपको दिख रही हैं, ये स्पोरेंजिया आपको दिख रही हैं, और इसके अंदर ये स्पोर्स दिख रहे हैं। तो एल आप करिए या टी करिए, स्ट्रक्चर आपको वही सब नज़र आएंगे। जो कवरिंग ये होती है इसको इंडोशियम कहते हैं। ये एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है और जब तक ये मैच्योर नहीं होता तब तक कवर करके रखती है डेवलपिंग स्पोरेंजिया को। यहाँ पर आप लाइकोपोडियम क्लेवेटम का डायग्राम देख रहे हैं जिसमें आपको एलएस ऑफ कोन दिखाई पड़ रहा है। ये सब स्पोरोफिल्स आपको दिखाई पड़ रही हैं और ये स्पोरेंजिया दिखाई पड़ रही हैं। पूरा ये स्ट्रक्चर जो है ये, इसको स्ट्रोबाइली या फिर कोन कहते हैं, स्ट्रोबाइलस कहें या फिर हम इसको कोन कह सकते हैं। ये एक पत्ती का आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं जिसमें यहाँ पर ये स्पोरेंजिया आपको एडेक्सियल से एबैक्सियल साइड पे लगा हुआ दिख रहा है। अब इसमें भी आप अगर इनको टीएस और करके देखें या डेवलपमेंट देखें तो इसमें आपको ये टेपिटम लेयर वगैरह सब मिल जाती है, और ये स्पोर्स होते हैं जिनको ये सारी लेयर पोषण देती हैं। और जब तक पोषण देती रहती हैं, जब तक ये मैच्योर ना हो जाए, जैसे जैसे ये स्पोर्स मैच्योर होने लगेंगे तब तक ये सारी चीज़ें ख़त्म होने लगती हैं और अल्टीमेटली वॉल इतनी पतली रह जाती है कि वो रप्चर कर जाती है और स्पोर्स बाहर की तरफ आ जाते हैं। तो द स्पोरोजिनस सेल्स सोन बिकम स्पोर मदर सेल which become rounded, separate from one another and undergo reduction division to form spore tetrad। तो जैसा होता है स्पोर्स में वही होता है यहाँ पर भी। स्पोर मदर सेल बनी, मियोसिस हुई और स्पोर टेट्राड बनता है, तो 1 से 4 बन गए। द मेच्योर स्पोरेंजियम स्प्लिट्स अलोंग द वर्टिकल लाइन ऑफ द वीकनेस ऑफ स्टोमियम कहें या एक ओपनिंग कहें, वर्टिकल लाइन से होता है, इसको ध्यान रखिएगा। एंड द स्पोर्स आर रिलीज, और ये स्पोर रिलीज हो जाते हैं। ये स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं जो कि एंथ्रीडियम का है और आर्चिगोनियम का है, और इसके साथ साथ स्पर्मेटोजोइट्स है। तो यहाँ पर आप देखिए ये स्पर्म मदर सेल है, ये जैकेट लेयर है, ये सारे के सारे डिवीजन होने के बाद फाइनली इस तरह से बाईफ्लैजेलेटेड स्पर्मेटोजोइट्स बनाते हैं। और जब तक ये सब बन जाता है तब तक एक दूसरी तरफ जो है वहाँ पर निर्माण हो रहा होता है आर्चिगोनियम का, जहाँ पर ये 2 कवर सेल आप देख रहे हैं। ये नेक कैनाल सेल है, 1 2 3 4 5 6, 6 नेक कैनाल सेल हो गई। ये इसकी नेक है,
ये नेक है। यहाँ पर ये वेंट्रल कैनाल सेल है एक, और सबसे बड़ी सेल एक्सेल है। ये जो जिसमें भी ये सारा कुछ उगा है, ये सारी सेल्स कौन सी हैं? प्रोथेलियल सेल्स हैं, जो अभी आपने पीछे देखा था उसमें इसी तरह के स्ट्रक्चर बनते हैं। मेल के केस में एंथ्रीडिया बनेगा, फीमेल के केस में आर्चिगोनियम बनेंगे। द स्पोर इस टेट्राहीड्रल स्पोर फर्स्ट सेल होती है गैमेटोफाइट की। ये हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। जाइगोट इज द फर्स्ट सेल ऑफ स्पोरोफाइट एंड स्पोर इज द फर्स्ट सेल ऑफ गैमेटोफाइट। टेट्राहीड्रल कंडीशन में होते हैं क्योंकि मेयोसिस के फलस्वरूप बने हैं, और ट्राई रेडिएट रिज जो पाई जाती है, क्लोरोप्लास्ट भी इसमें कुछ प्रेजेंट होते हैं। द स्पोर ऑफ लाइकोपोडियम क्लेवेटम रिमेन वाइबल फॉर लॉन्ग टाइम एंड मे जर्मिनेट ओनली आफ्टर अ ईयर और मोर। तो एक साल का इसको टाइम चाहिए होता है अपने आप को जर्मिनेट करने से पहले का, तो बहुत लंबा वक्त चाहिए होता है। और पुराने जितने भी पुराने प्लांट हैं सब में आप देखेंगे कि लाइफ साइकिल को पूरा होने में बहुत वक्त लगता है। द एक्साइन स्प्लिट्स, और जब ये जर्मिनेट करता है तो एक्साइन स्प्लिट करती है। कहाँ से? ये ट्राई रेडिएट मार्क था, यहीं से स्प्लिट करेगी और यहाँ से फिर एक जर्म ट्यूब बाहर आती है, ट्राई रेडिएट फैश्योर, और उसके बाद धीरे धीरे डेवलप होता है। फिर ये टॉप शेप का हो जाता है, अंडरग्राउंड नॉन ग्रीन ट्यूबरस गैमेटोफाइट। ये सब जो है फाइनली ये जर्म ट्यूब बनती है। इस तरह से एक आपका गैमेटोफाइट बनाती है जो कि प्रोथैलस कहलाता है। फिर धीरे धीरे एज के साथ में जो गैमेटोफाइट है उसका अपना जो शुरुआती शेप है वो ख़त्म होने लगता है और वो कन्वोल्यूटेड फॉर्म में आ जाता है। बहुत मुड़ा तुड़ा सा, अलग अलग स्ट्रक्चर, अलग अलग शेप सा बनने लगता है, और फिर इसमें गैमेटोफाइट अपनी ग्रोथ को एक जगह पर जाके रोक देता है। अगर उसमें फंगस इन्फेक्शन हो जाए तो अगर फंगस इन्फेक्शन हो गया, वो वाली फंगस नहीं जो माइकोराइजा में आएंगी, उसके अलावा जो दूसरे फंगल स्ट्रेन है उनका इन्फेक्शन अगर हो जाता है तो फिर यहाँ पर इनका बचना मुश्किल हो जाता है। माइकोराइजा वाले होंगे तो ये आगे ग्रो करेंगे क्योंकि उनमें तो उनके साथ तो सिम्बायोसिस चलती है, लेकिन माइकोराइजा के जो स्ट्रेन है उनके अलावा कोई स्ट्रेन में अगर इन्फेक्शन हो गया तो फिर गैमेटोफाइट की अवस्था आगे बढ़ नहीं पाती है। वर्टिकल टीएस ऑफ द मैच्योर गैमेटोफाइट शोज एन आउटर एपिडर्मिस। तो अगर गैमेटोफाइट के आप टीएस कर लीजिए, वीटीएस करिए, तो आउटर एपिडर्मिस दिखेगी जहाँ पे कुछ राइजोइड्स आपको दिख जाएंगे। आउटर कॉर्टेक्स होगा जिसमें माइकोराइजल फंजाई दिखेंगे। उसके बाद इनर कॉर्टेक्स होगा जिसमें आउटर पेरेन्काइमेटस सेल्स होंगी, इनर पेलिसेड जोन होगा। सेंट्रल पेरेन्काइमेटस स्टोरेज टिश्यू होगा जहाँ पर आउटर मोस्ट सेल्स इलोंगेटेड होंगी। तो ये सारा स्ट्रक्चर है जो वीटीएस करते हैं तो हमें दिखता है। द टॉप ऑफ दिस टॉप शेप्ड गैमेटोफाइट, अब जो इसका शेप है वो लगभग इस तरह से हो जाता है, तो टॉप शेप्ड हो गया, ये लट्टू जैसा होता है उस तरह का हो गया। द टॉप ऑफ दिस टॉप शेप गैमेटोफाइट इज लोब्ड। यहाँ पर यही लोबिंग आ गई है। एंड एंथ्रीडिया, आर्चिगोनिया एंड द ग्रोइंग एम्ब्रियो आर लोकेटेड ऑन दिस लोब। जितने भी लोब हैं इन्हीं में आपको मेल और फीमेल स्ट्रक्चर और यहाँ तक कि जो एम्ब्रियो डेवलप होता है वो सब इसी में ही दिख जाता है। तो लोब्स वाली जगह जो है वो जो सेक्स ऑर्गन से उनको डेवलप करती है। दिस टाइप ऑफ गैमेटोफाइट इज नोटेड इन मैनी क्रीपिंग स्पीशीज, और ज़्यादातर जो लाइकोपोडियम की क्रीपिंग स्पीशीज है उसमें इसी तरह का स्ट्रक्चर आता है। तो कैसा आता होगा? इस तरह से। ये यहाँ पर ये स्ट्रक्चर आ गया सेक्सुअल। यहाँ पे सभी जितने भी रिजेस वगैरह बनी हुई हैं, नोब जितनी लोब बनी हुई हैं, इन्हीं के नीचे सेक्सुअल स्ट्रक्चर मिल जाते हैं। अब रिलीज़ होकर ये जर्मिनेट करते हैं और जर्मिनेट होने के बाद इस तरह से ये प्रोथैलस बनते हैं। तो ये डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म के प्रोथैलस हैं जो अलग अलग स्पीशीज़ के लाइकोपोडियम में बनते हैं। जहाँ पर आप एक ये कंडीशन देख रहे हैं, एक ये कंडीशन देख रहे हैं, एक ये कंडीशन देख रहे हैं, तीनों में जो उनका मकसद है वो एक ही है, लेकिन जो स्ट्रक्चर है वो अलग अलग है। पोजीशन ऑफ एंथ्रीडिया, आर्चिगोनिया ये सब अलग होती है, और बाकी ऐसा कोई जो शेप है वो ओवरऑल अलग होता है। बाकी फंक्शनली जो है उनका एक ही काम होता है, इनको प्रोड्यूस करना है आर्चिगोनियम और एंथ्रीडियम, ताकि फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस हो सके और जो ये पोलाइडी एन है ये बदल के दोबारा 2n आ सके और डोमिनेंट प्लांट फिर से ग्रो कर सके। तो ये अलग अलग चीज़ें इसमें आती हैं।
तो क्योंकि लाइकोपोडियम में 3 स्पीशीज़ मिल जाती हैं, जिसमें 3 अलग अलग स्टील भी मिल रही हैं, 3 अलग अलग टाइप के प्रोथेलस भी मिल रहे हैं, इसी वजह से ये प्लांट हर जगह बहुत ज़्यादा पढ़ाया जाता है, बीएससी लेवल पे भी, एमएससी लेवल पे भी, क्योंकि इसमें डिफ्रेंशिएशन और हम ये कहेंगे इसको क्लासीफाई करने के पैरामीटर बहुत से होते हैं, इस वजह से अच्छा सवाल हमेशा बनता है। A second type of gametophyte is represented by Lycopodium cernuvum. In these the spore germinates without passing through the resting stage. इसमें कोई 1 साल का टाइम नहीं लेते और फ़ौरन के फ़ौरन जर्मिनेट कर जाता है. The gametophyte is usually smaller, annual, partly aerial and partly underground. The lobe crown with Antheridian archegonia becomes green. अब इसमें जो है वो जो लोब होती हैं वो ग्रीन हो जाती हैं, जिसमें आर्चिगोनिया एंथीडिया होते हैं, और उसमें साल भर रुका है तो वहाँ तो ग्रीन नहीं हो पाता, लेकिन ये फॉरन जर्मिनेट कर रहा है, इस वजह से ग्रीन होता है. Still third type of gametophyte is found among the epiphytic species, जैसे Lycopodium phlegmaria है. इसमें क्या होगा, the prothalli are saprophytic, growing on the trunks below a coating of humus. Here a central small tuberous body of develop a number of colorless cylindrical arm on which surface of the antheridia and the archegonia develop. तो इसमें इस लंबे लंबे इस तरह से ये आर्म निकल आते हैं और यहीं पर ही ग्रो करते हैं जो सेक्स ऑर्गन्स है. तो 3 स्पीशीज में 3 अलग अलग तरीके के हमें गेमेटोफाइट का डेवलपमेंट देखने को मिलता है, जो प्रोथैलस 3 अलग अलग शेप के बनाते हैं, वो अभी हम आगे फिगर में देखेंगे. यहाँ पर आप देखिए ये लाइकोपोडियम क्लेवेटम का है, जिसमें ये टॉप लाइक स्ट्रक्चर आपको ये दिख रहा है, और फिर इसमें ये लोबिंग हो गई जिसमें आर्चिगोनिया एंथीडिया बन रहे हैं, और यहाँ पर जब फाइनली फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो ये एम्ब्रियो भी बनने लगता है बड़ा सा. तो पहले ये स्पोर होता है, इसमें ट्राई रेडिएट मार्क होता है, यहाँ से डेवलपमेंट स्टार्ट होता है. तो यहाँ देखिए ऊपर की तरफ सेलुलर पोर्शन बन रहा है, नीचे की तरफ ये राइजोइड्स टाइप के स्ट्रक्चर निकल रहे हैं, और धीरे धीरे फिर ये इस टाइप के स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है जहाँ मेल और फीमेल बनते हैं. Lycopodium selago shows gametophyte of both the first and the second types according as it grows the surface and below the soil level. और सिलेगो में हैं, दोनों तरह के मिल जाते हैं, जो हमने 2 तरह के पढ़े हैं तो दोनों तरह के इसमें मिलते हैं. ऑल गेमेटोफाइट्स आर मोनोशियस. इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सारे के सारे गेमेटोफाइट मोनोशियस होते हैं. इन द डेवलपमेंट ऑफ एंथ्रीडियम एन एपिडर्मल सेल डिवाइड transversely forming a upper jacket initial and a lower primary antheridial initial. The jacket initial ultimately form a jacket layer. बहुत एक सेल की थिकनेस होती है उसमें, और ट्रायंगुलर होते हैं, टॉप सेंटर ट्रायंगुलर सेल एट द टॉप ऑफ द सेंटर मिल जाती है. लोअर सेल फॉर्म अ मास ऑफ टिश्यू विच अल्टीमेटली बिकम वेरी स्मॉल क्यूबिकल स्पर्म मदर सेल हो जाती है. ये ईच स्पर्म मदर सेल गिव राइज टू बाईफ्लैजिलेटेड स्पर्म रिजम्बलिंग रादर देन ब्रायोफाइट. ब्रायोफाइट की तरह ही होता है, थोड़ा बहुत तो शो करेगा ही. द एंथीडिया आर ऑलमोस्ट कंप्लीटली संकन इन द गेमेटोफिटिक टिश्यू. एंथीडिया जो है लगभग संकन स्थिति में होता है टिश्यू के अंदर. द स्पर्म्स आर लिबरेटेड बाय द ब्रेकिंग डाउन ऑफ द ट्रायंगुलर सेल एट द टॉप. अब जो ट्रायंगुलर सेल जिसकी बात बता रहे थे सेंटर में होती है, वो जैसे ही ब्रेक करती है तो ये जो स्पर्म्स हैं एंथ्रोजॉइट्स हैं, ये बाहर की तरफ आ जाते हैं. The archegonia also develops similarly from the superficial archegonial initial cell. अब इसमें फर्स्ट डिवीजन जो है वो अपर प्राइमरी कवर्ड सेल और लोअर सेंट्रल सेल देगा. सेंट्रल सेल फिर फर्दर डिवाइड करेगी और लोअर प्राइमरी वेंट्रल सेल बनाएगी, अपर प्राइमरी कैनाल सेल बनाएगी. जैसे हमने पहले पढ़ा था वैसे ही बिल्कुल यहाँ पर भी होता है. द प्राइमरी कैनाल सेल डिवाइड ट्रांसफर्सली टू फॉर्म यूजुअली 4, 1 to 3 in Lycopodium cernuvum, 7 in Lycopodium selago और 16 होती है लाइकोपोडियम कैम्पेनुलेटम में. तो ये नंबर अलग अलग होते हैं. कैनाल सेल वाइल द वेंट्रल सेल फॉर्म द एग ओपन आफ्टर कटिंग ऑफ अ वेंट्रल कैनाल सेल. द प्राइमरी कवर्ड सेल डेवलप द नेक ऑफ 3 to 4 cell high. In the mature archegonium the neck portion protrude out while the ventral remains sunken. अब इसमें क्या है, जो नेक है वो लंबी बनती है बाहर की तरफ, जो प्रोथैलस होता है उससे बाहर की तरफ आके झाँकना शुरू कर देती है, जबकि मेल के केस में कंडीशन ऐसी नहीं होती, वहाँ पर वो पूरी तरह से लगभग संकन होता है. तो यहाँ आप देख सकते हैं जो अभी आपने पढ़ा है,
ये देखिए, ये नेक यहाँ तक तो थैलस के अंदर है, बाकी ये नेक जो है बाहर की तरफ आ गई। ये पूरा पूरा का पूरा थैलस के अंदर ही होता है, और थैलस कहें प्रोथैलस कहना ज़्यादा सही है। एंथ्रोजॉइड बन गए, उसके बाद ये सारा कुछ ऊपर की सेल्स वगैरह डिग्रेड कर जाती हैं और नीचे में सिर्फ आपकी एक्सेल रह जाती है। ये जो सारा कुछ बाहर निकलता है, ये इनको अट्रैक्ट करता है कीमोटैक्टिकली, और फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस पूरी होती है। तो वही यहाँ लिखा हुआ है कि यहाँ पर यूजुअल वे में जैसा किसी में भी टेरिडोफाइट या ब्रायोफाइट में होता है, वैसे यहाँ पर भी होता है। वेंट्रल कैनाल सेल और ये नेक कैनाल से सब डिसइंटीग्रेट कर जाती हैं, और सिट्रिक एसिड के साथ में जो सिट्रेट है वो सब बाहर की तरफ, ये सारे जितना मटेरियल है ये बाहर की तरफ आ जाता है, अट्रैक्ट करता है मूविंग जो स्विमिंग स्पर्म है उनको, और एग का फर्टिलाइजेशन हो जाता है। अब फर्टिलाइजेशन हो गया तो फिर जाइगोट बन गया, और जाइगोट क्या बनाएगा, स्पोरोफाइट बनाएगा। द जाइगोट डिवाइड्स ट्रांसवर्सली टू फॉर्म अपर सस्पेंसर एंड लोअर एम्ब्रियोनिक सेल। द एम्ब्रियोनिक सेल डिवाइड्स इनटू 8 सेल्स इन 2 टीयर्स, जहाँ पर हर टीयर में 4 होती हैं। द अपर 4 नियर द सस्पेंसर, जो ऊपर की 4 होंगी सस्पेंसर के जो नज़दीक होंगी वो फुट को बनाएंगी, जो कि काम क्या करेगा, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड मटेरियल फ्रॉम द गैमेटोफाइट। और जो लोअर 4 होंगी वो स्टेम को बनाएंगी, और यही जो है आगे चलकर कॉटलीडेंस को भी जनरेट करेंगी दोनों तरफ। एज द एम्ब्रियो ग्रो इट राइजेज इरेक्ट अबव द गैमेटोफाइट, और जैसे जैसे एम्ब्रियो ग्रो करता जाएगा ये गैमेटोफाइट के ऊपर इरेक्ट कंडीशन में ग्रो करता जाएगा। द फर्स्ट रूट डेवलपिंग फ्रॉम द पॉइंट वेयर द कॉटलीडेंस एंड द फुट ज्वाइन। अब पहली रूट कहाँ से निकलती है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहली रूट वहाँ से निकल रही है जहाँ पर कॉटलीडेंट और फुट ज्वाइन कर रहा है, तो जंक्शन ऑफ कॉटलीडेंट एंड फुट, यहाँ से पहली रूट का जो ओरिजिनेशन है वो होता है। द फर्स्ट लीव्स आर स्केली, शुरुआती पत्तियाँ स्केली होती हैं। द न्यू स्पोरोफाइट सून गेट्स एस्टेब्लिश एज अ इंडिपेंडेंट प्लांट, और धीरे धीरे जैसे ही उनकी रूट निकल आई है और रूट जैसे ही ज़मीन को पकड़ लेगी तो ये अपना इंडिपेंडेंस हासिल कर लेगा, और प्रोथैलस से इसका कोई वास्ता नहीं रहेगा, और प्रोथैलस तब तक पूरा कंज्यूम भी हो जाता है। तो यहाँ पर आप डेवलपमेंट देख लीजिए, ये सस्पेंसर है ऊपर की तरफ जो निकल रहा है, ये नीचे की सेल्स हैं। बाद में आप देखिए कि इसमें ये कॉटलीडेंस और लीफ बनाने वाली ये नीचे वाली जो ये जंक्शन है, ये स्टेम बन रहा है। यहाँ पर ये रूट्स बनेंगी जो कि जंक्शन पॉइंट होगा कॉटलीडेंस का, और जो ऊपर का पोर्शन है उसके बीच का सस्पेंसर हो गया। सस्पेंसर, तो ये सारे स्ट्रक्चर आपको नज़र आते हैं। तो ये देखिए, ये रूट बनना शुरू हो गई पहले दूसरी तरफ, और यहाँ पर हमें शुरुआती एकदम डेवलपमेंट दिख रहा है। बाद में ये रूट नीचे की तरफ ग्रो करती जाएगी, और ये प्लांट ऊपर की तरफ ग्रो करता जाएगा, जो बाद में एक मैच्योर जो स्पोरोफिटिक प्लांट है उसमें तब्दील हो जाएगा। इन लाइकोपोडियम सरनुअम द 8 सेल एम्ब्रियो डेवलप अ मैसिव ग्लोबस स्ट्रक्चर कॉल्ड प्रोटोकॉर्म। तो ये एक शॉर्ट नोट आ सकता है कभी कि प्रोटोकॉर्म क्या होता है, इसी के बारे में पढ़ना है। तो ये लाइकोपोडियम सरनुअम में मिलता है, सबसे पहले तो यही बताना है। और क्या है, द 8 सेल एम्ब्रियो डेवलप अ मैसिव ग्लोबोस स्ट्रक्चर। 8 सेल का एम्ब्रियो जो है ग्लोबोस स्ट्रक्चर बनाता है, उसे प्रोटोकॉर्म कहते हैं, जो कि ग्रीन हो जाता है और नीचे की तरफ राइजोइड्स को बनाता है। यही स्ट्रक्चर डेवलप करता है फ्यू इरेक्ट कॉनिकल आउटग्रोथ, जो कि लीफ की तरह फंक्शन करती हैं। द प्रोटोकॉर्म रिमेन्स इन दिस कंडीशन फॉर सम टाइम एंड देन द एपिकल मेरिस्टेम बर्स्ट इनटू अ नॉर्मल शूट। तो कुछ वक्त तक ऐसे ही रहता है, बाद में जो एपिकल मेरिस्टेम है वो अपने आप को नॉर्मल शूट में बदल लेता है। द माइकोराइजल फंगस ग्रो इन साइड दिस स्ट्रक्चर। माइकोराइजल फंगस भी इसके साथ में ग्रो करती रहती है। दिस इंटरमीडिएट प्रोटोकॉर्म स्ट्रक्चर हैज़ बीन कंसिडर्ड टू बी सम एवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस बाई, जो कि थ्योरी दी जाती है प्रोटोकॉर्म थ्योरी, वाइल अदर कंसिडर इट इज़ अ मेयर पासिंग फेज। तो कुछ का साइंटिस्ट का मानना है कि बहुत इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस है, और कुछ का मानना है कि ऐसे ही इंटरमीडिएट स्टेज है, इसकी कोई इतनी सिग्निफिकेंस एवोल्यूशन के हिसाब से नहीं है। ट्रियूब एक साइंटिस्ट है, उन्होंने कंसिडर किया कि दिस इज एन अनडिफरेंशिएटेड प्रिमिटिव स्टेज ऑफ स्पोरोफाइट विच वाज प्रेजेंट इन ऑल टेरिडोफाइट्स बट हैज़ बीन लॉस्ट इन मोस्ट ऑफ देम। तो जो ट्रियूब है उन्होंने कहना था कि ये अनडिफरेंशिएटेड प्रिमिटिव स्टेज होती है स्पोरोफाइट की,
जो सभी में कभी पाई जाती होगी, लेकिन धीरे धीरे एवोल्यूशन के दौरान बहुत से प्लांट्स में ये नहीं रही और लाइकोपोडियम के केस में ये रह गई, वो भी लाइकोपोडियम सरनुअम में। तो ये बात हो गई प्रोटोकॉर्म की। यहाँ पर आप लाइफ साइकिल को एक बार फिर से देख सकते हैं कैसे ग्रो कर रहा है। ये स्पोरोफिटिक प्लांट है, इसमें स्पोरेंजिया बने, स्पोरेंजिया में फिर ये जो स्पोर्स हैं वो बनते हैं, स्पोर आके जर्मिनेट करते हैं और मेयोसिस के बाद बनते हैं तो टेट्राहाइड्रल होते हैं। इसमें एक ट्राई रेडिएट मार्क होता है, वहाँ से जर्मिनेट करते हैं। जर्मिनेट करने के बाद ये प्रोथैलस बनाते हैं। प्रोथैलस में आर्चिगोनिया और एंथीडिया ये लोब्स के नीचे नीचे बन जाते हैं। एंथीडिया पूरी तरह से एम्बेडेड होता है, आर्चिगोनिया की नेक जो है वो तो थैलस के ऊपर तक आ जाती है और फिर उसमें एक में एग बनेगा, एक में एंथ्रोजॉइड बनेंगे, दोनों कंबाइन करेंगे, जाइगोट का फॉर्मेशन होगा, फिर एम्ब्रियो बनेगा जिसमें अलग अलग जोन होते हैं, कुछ कॉटलीडेंस और स्टेम बनाते हैं, कुछ रूट बनाते हैं और कुछ पार्ट सस्पेंसर बनाता है। तो इस तरह से ये पूरा लाइफ साइकिल समाप्त होती है। Thank you for watching.